अस्सलामुअलैकुम आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं JKUNN और मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान शेख शबीर अहमद। इस वक्त हम खित्ता चनाब के एक दूर दराज इलाका गुरमुल दंदल ब्लॉक कास्तिगढ़ के अंदर मौजूद है। नाज़रीन, आपको बताते चले कि यहाँ पर आज मदरसा दारुल उलूम महमूदिया दंदल में एक दस्तारबंदी का इनेकाद किया गया, जिसमें बहुत सारे लोगों ने पूरे इलाका सराजनी डिस्ट्रिक्ट डोडा के मुख्तलिफ इलाकों से यहाँ पर लोगों ने शिरकत की और हज़ारों की तादाद में यहाँ पर लोग आए और इस दस्तारबंदी के अंदर उलमाए कराम के जो बयानात थे उनसे सरफराज हुए और यहाँ से एक पैगाम लेकर के अपने घरों की तरफ रवाना हुए। इस सिलसिले कुछ अहले सितम कुछ अहले हशम में खाना गिराने आए थे, कुछ अहले सितम कुछ अहले हशम में खाना गिराने आए थे, दहलीज को चूम के छोड़ गए देखा के पत्थर भारी है। जावेद इकबाल साहब हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। सर, सबसे पहले JKUNN में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। क्या कहना चाहेंगे आपकी आज की दस्तारबंदी के हवाले से? ये हर मदरसे का तरीक़ेकार है कि वो साल भर जो कुछ मेहनत करते हैं उसको आवाम के सामने लाने के लिए साल में एक प्रोग्राम होता है। तो इसी सिलसिले में आज का ये प्रोग्राम था। यहाँ इस मदरसे में तकरीबन 19 बच्चियों ने आलमियत मुकम्मल की है और एक बच्चे ने हिफ्ज़ मुकम्मल किया है। तो उनकी आज दस्तारबंदी और रिदापोशी थी। इसी सिलसिले में आज का ये जलसा मुनाकिद किया गया था। सर, आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से आज यहाँ पर ये दस्तारबंदी का इनेकाद किया गया, हज़ारों लोग यहाँ पे आए, उन्होंने मुफ्तियान कराम का जो बयानात थे उन्होंने सुने। इस सिलसिले में आपसे जानने की कोशिश करूँगा कि कुछ मदारिस ऐसे हैं जो कोशिश करते हैं कि रमज़ान मुबारक से पहले दस्तारबंदी ख़त्म की जाए और रमज़ान मुबारक के बाद कम दस्तारबंदियाँ होती है, इसकी वजह क्या है? नहीं, इसकी वजह यह है कि चूँकि रमज़ान इस दफ़ा सर्दियों में आ रहा था और हर साल ये नीचे की तरफ चलता जाएगा, सर्दियों के मौसम में आता जाएगा। तो सर्दियों के मौसम में चूँकि ऐसे जलसे मुनाकिद करना बहुत मुश्किल होता है, मौसम साजगार नहीं होता है, इसलिए हर मदरसे की ये कोशिश होती है कि मौसम साजगार हो, बेहतर माहौल हो, ताकि लोग जो दूर दराज से आएँ उनको फ़ायदा हो और मदरसे को भी फ़ायदा हो। इसीलिए आज तक लोग रमज़ान से पहले किया करते थे, लेकिन चूँकि अब रमज़ान सर्दियों के मौसम में आ रहा है, इसलिए अब सर्दियों के मौसम में ये ऐसे जलसे करना मुमकिन नहीं होता है। तो इसलिए बेहतर मौसम का इंतज़ार रहता है कि मौसम अच्छा हो तो फिर ऐसे जलसे मुनाकिद किए जाएँ। मुफ्ती साहब, आपसे जानने की कोशिश करेंगे जिस तरह से आज यहाँ पर दस्तारबंदी का इनेकाद किया गया, इससे हटकर एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जिस तरह से माशरे के अंदर जाड़ फूंक का जो सिलसिला जारी है, ख़ास करके ख़वातीन हज़रात इसमें बहुत ज़्यादा मुब्तला हैं और ये जो पीर और फ़कीर बनकर लोग बैठे हुए हैं और एक माशरे के अंदर बहुत ज़्यादा ये सिलसिला फैलता जा रहा है, इससे हमें भी तशवीश है इस चीज़ के, हम भी तो मुखालिफ है, लेकिन आप इस चीज़ के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? असल में माशरे में इस वक्त बहुत सारी खुराफात, बहुत सारी बिदात फैली हुई हैं और उनमें से एक बहुत बड़ी जो बिदात है वो ये जो है पीर फ़कीरी वाला जो मसला है, इसमें लोग जो हैं ख़वातीन को गुमराह करते हैं, बच्चों को गुमराह करते हैं, उनको बोलते हैं आपको ये जादू लगा है, आपको ये लगा है, वो लगा है। इस तरीके से वो बच्चियों का, ख़वातीन का ईमान ख़राब करने की कोशिश करते हैं। लिहाजा ये जलसे जो हैं ये इसलिए हैं कि हमारे माशरे में ख़वातीन में एक बेदारी पैदा हो कि ये जो खुराफात हैं इनसे हमें दूर रहना है, हमने शरीयत को फॉलो करना है, शरीयत की जो तालीमात हैं उनको हमें फॉलो करना है। ये जो चेलों का मसला है आजकल, ये एक बहुत बड़ी बिदअत है और इससे बहुत सारे हमारी माओ बहनों का ईमान जो है वो ख़राब हो रहा है। और ख़वातीन एक ऐसी जिन्स है कि जहाँ इनको थोड़ा सा कहीं मालूम होता है कि वहाँ पे कोई पीर साहब हैं, वो कोई चेला साहब है, उसके पास दौड़ती रहती हैं और चेला साहब जो है फिर वो उनको तावीज़ देता है, कभी कभार ठीक भी हो जाती हैं और ये ख़वातीन ये समझती हैं कि हमने पीर साहब ने हमें ठीक किया। तो इस तरीके से जो अल्लाह से इंसान को उम्मीदें रखनी चाहिए, जो अक़ीदा रखना चाहिए, उस अक़ीदे में तज़ल्ज़ुल पैदा होता है और उस पीर फ़कीर को ही फिर वो अपना सब कुछ समझने लगती हैं। तो इस तरह के बहुत सारे खुराफात हैं माशरे में और आज के इस तरह के जो जलसे हैं इनके मुनाकिद करने का यही एक अहम कड़ी ये भी है कि हमारी ख़वातीन जो है वो उनको दीनी बेदारी हो, अवेयरनेस हो कि हमें अपना ईमान बचाना है, अपना पैसा बचाना है, किसी के
किसी के सामने हमने अपना ईमान ख़राब नहीं करना है। तो ये एक अहम कड़ी है इन जलसों की कि हमारी ख़वातीन में एक बेदारी आ जाए और उनको अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास हो कि हमने मुआशरे में कैसे हमने चलना है, हमने अपनी औलाद की कैसे तरबियत करनी है, अपने घर का सिस्टम हमने कैसे चलाना है। इस्लाम में पीरी फ़कीरी कहाँ तक जायज़ है, और वहाँ पर हवाला दिया जाता है कि नबियों पर भी जादू का असर हुआ था। इस्लाम में कहाँ तक इस चीज़ को साबित किया जा सकता है? ये बात सही है, जादू जो है ये बहुत एक हकीकत है, इसका कोई इनकार नहीं कर सकता है। खुद जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी जादू किया गया है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरानी इलाज उसको बताया, कुरानी इलाज इसको तजवीज़ किया है। और ये साबित है, सहाबा कराम से, बुजुर्गान दीन से साबित है कि अगर किसी को कोई परेशानी है, कोई बाहर का साया है, तो उसके लिए कुरान इलाज बताता है। तो इंसान अगर कुरानी आयात से उसका इलाज करे, जायज़ हदूद में रहकर उसका इलाज करे, तो इसके जवाज़ है। लेकिन ऐसे बहुत कम लोग हैं जो कुरान से, कुरानी आयात से, कलामुल्लाह से इसका इलाज करते हैं। उमूमन शिरकिया मंत्र से, शिरकिया कलाम से जो है इस चीज़ का इलाज करते हैं, और जिससे वो खुद अपना ईमान भी ख़राब करते हैं और दूसरों का ईमान भी ख़राब करते हैं। लिहाजा ख़वातीन को ख़ास तौर से इस सिलसिले में बहुत मुहतात रहने की ज़रूरत है। उलमाओं की एक जमात जो है सरापा एहतजाज है अपनी उम्मत को रास्त पर लगाने के लिए, और दूसरी तरफ से इसी उम्मत के नौजवान नस्ल जो है वो नशे में मुब्तला होती जा रही है। क्या पैगाम रहेगा नौजवान नस्ल के लिए, ख़ास करके आज के प्रोग्राम के हवाले से? इस तरह के जो जलसे मदारिस जो मुनाकिद करते हैं, इनका एक अहम तरीन एक कड़ी ये भी है कि हमारा जो नौजवान है वो दानिस्ता या नादानिस्ता तौर पर वो नशों में मुब्तला हो रहा है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, एक प्लानिंग के तहत नौजवान नस्ल को बर्बाद किया जा रहा है। उनको कुरान से, हदीस से, उनको सही रास्ते से भटकाने की कोशिश की जा रही है। इन मदारिस की एक अहम तरीन कोशिश ये भी है कि हम ऐसे जलसे मुनाकिद करके अपने नौजवानों को हम अवेयर करें कि नशा जो है कितनी ख़तरनाक चीज़ है, नशे में मुब्तला होने का नुकसान क्या होगा, आइंदा ज़िंदगी पर क्या असरात पड़ेंगे। लिहाजा मदारिस की एक अहम कोशिश ये कि हम अपने नौजवान नस्ल को नशे से बचाएं, गलत तरीक़ों से, गलत हरकतों से हम उनको बचाने की कोशिश करें। तो ये एक अहम कड़ी है इन मदारिस के जलसों की। ख़ास करके मुस्लिम माशरे के नौजवान सबसे ज़्यादा नशे की हालत में मुब्तला है, क्या पैगाम रहेगा आपका? नशे की हालत में इस वक्त हमारी नौजवान नस्ल बहुत बुरे तरीके से लथपथ है, और इसमें जहाँ मसाजिद के आइम्मा का किरदार है, वहीं वालिदैन का किरदार है, वहाँ मुआशरे के हर फ़र्द का, हर ज़िम्मेदार शहरी का इस वक्त एक अहम फरीज़ा है कि वो अपनी नौजवान नस्ल को इस नशे की लानत से दूर रखने की हर मुमकिन कोशिश करे। मसाजिद में आइम्मा हज़रात भरपूर इस पर दर्स दे दें, लोगों को अवेयर करें। इसी तरीके से जलसों में लोग इस हवाले से बात करें, जगह जगह पर ऐसे जलसे मुनाकिद किए जाएं ताकि हम किसी तरीके से हम अपनी नौजवान नस्ल को बचाने में कामयाब हो जाएं। जी हाँ नाज़रीन, आपको बताते चले कि मुफ्ती जावेद इकबाल साहब बात कर रहे थे, और इन्होंने बाज़ाफ़्ता तौर पर कहा, मुख्तलिफ़ चीज़ों पर मुफ्ती साहब ने बात की, और इन्होंने कहा कि नशे की हालत में जिस तरह से नौजवान हमारे मुब्तला है, उन्हें इस चीज़ से बाहर आना चाहिए, और दीन इस्लाम के अंदर रह करके नशे की कोई भी इजाज़त नहीं है, और जो भी नशा करेगा वो हराम है और वो उनकी सेहत के लिए भी मुज़र है। इस सिलसिले में मुख्तलिफ़ चीज़ों पर यहाँ बात की गई, और भी बाकी नाज़रीन मैं आपको बताता चलूँ कि ये चैनल जो है ये वाहिद और मुनफरिद एक चैनल है जो इलाक़ाई सराज के अंदर एक काम कर रहा है, और इलाक़ाई सराज की आवाम की पुकार जो है रियासत जम्मू कश्मीर के कोने कोने तक पहुँचाने का काम कर रहा है। इस सिलसिले में मैं सराज वैली के और चिनाब वैली के एक एक फ़र्द से ये गुजारिश करूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, और ताकि हमारे हौसले बुलंद से बुलंद होते जाएं। और मैं उन लोगों का शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूं जो कमेंट बॉक्स में मेरी हौसला अफजाई करते हैं, और कहूँगा कि कौन कौन से वो लोग हैं जो मेरी हौसला अफजाई करते हैं। हौसला अफजाई वही लोग करते हैं जो हर किसी की कामयाबी पर खुश होते हैं, और खुश होना एक अच्छे इंसान का काम होता है। नाज़रीन मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त जो यहाँ पर दारुल उलूम महमूदिया
दारुल महमूदिया के अंदर दंदल के अंदर जो दस्तारबंदी हो रही थी, रिदा-पोशी हो रही थी 19 बच्चियों की और एक बच्चे की यहाँ पर जो है दस्तारबंदी का इनकाद किया गया है। और यहाँ जो है हज़ारों की तादाद में मर्द और ख़वातीन ने शिरकत की है। नाज़रीन, इसी तरह से आप देखते रहें JK UNN। मिलेंगे एक और नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए शेख शबीर को दीजिए इजाज़त। वस्सलाम।